चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के समापन समारोह में दुबई में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों को मंच पर आईसीसी द्वारा नहीं बुलाए जाने से रविवार को विवाद खड़ा हो गया। एक सूत्र ने कहा कि पीसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमैर अहमद मैदान में मौजूद थे, लेकिन उन्हें समारोह में नहीं बुलाया गया। वो टूर्नामेंट के निदेशक भी हैं। सूत्र ने कहा कि पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी दुबई नहीं जा सके क्योंकि बतौर गृह मंत्री उनके कुछ काम थे, लेकिन पीसीबी के सीईओ को फाइनल और पुरस्कार वितरण में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने भेजा गया था। उन्होंने कहा कि किसी कारण से या गलतफहमी की वजह से उन्हें मंच पर नहीं बुलाया गया, जहां से आईसीसी अध्यक्ष जय शाह, बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव देवजीत सैकिया ने पदक, ट्रॉफी और खिलाड़ियों को जैकेट दिए। मेजबान पाकिस्तान का कोई प्रतिनिधि मंच पर नहीं था। पीसीबी यह मसला आईसीसी के समक्ष उठा सकता है। सूत्र ने कहा कि शायद सीईओ फाइनल समारोह के आयोजन के लिए जिम्मेदार आईसीसी के लोगों से ठीक से संवाद नहीं कर पाए और इसी वजह से उन्हें बाहर रखा गया। इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान के रूप में पाकिस्तान का पोडियम पर कोई प्रतिनिधि नहीं था। पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी एक्स पर एक वीडियो डालकर कहा, भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती लेकिन पीसीबी का कोई प्रतिनिधि फाइनल के बाद नहीं था। पाकिस्तान मेजबान था। मेरी यह समझ में नहीं आया कि पीसीबी से वहाँ कोई क्यों नहीं था, कोई ट्रॉफी देने क्यों नहीं आए, कोई रिप्रेजेंट करने क्यों नहीं आए। यह सचमुच मेरी समझ से परे है। यह कैसे हो सकता है? फाइनल पुरस्कार वितरण में मेजबान देश का प्रतिनिधित्व कहाँ था? आपको इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। वर्ल्ड स्टेज था, यहाँ पीसीबी को होना चाहिए था, लेकिन दुख की बात है कि मैंने किसी को नहीं देखा। मैं इससे बहुत दुखी हूँ। बीसीसीआई अध्यक्ष बिन्नी ने भारतीय खिलाड़ियों को सफेद जैकेट और मैच अधिकारियों को पदक प्रदान किए, जबकि आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने रोहित शर्मा को ट्रॉफी सौंपी और भारतीय खिलाड़ियों को पदक दिए। भारत ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पाकिस्तान में अपने मैच को खेलने से इनकार कर दिया था। पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल पर सहमति जताई थी, जिससे भारत को दुबई में अपने खेल खेलने की अनुमति मिली थी। मेजबान पाकिस्तान का कोई प्रतिनिधि मंच पर नहीं था। पीसीबी यह मसला अब आईसीसी के समक्ष उठा सकता है। बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम ने सुरक्षा चिंताओं के कारण टूर्नामेंट की मेजबानी करे पाकिस्तान में खेलने से साफ तौर पर मना कर दिया था, जिसके बाद पीसीबी को टूर्नामेंट के लिए एक हाइब्रिड मॉडल अपनाना पड़ा। इस मॉडल के तहत भारत के मैच दुबई में आयोजित किए गए। न्यूजीलैंड के साथ फाइनल भी भारत ने दुबई में खेला, जिसमें भारतीय टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मुद्दे को आईसीसी के सामने उठाने की योजना बना रहा है कि आखिर क्यों पाकिस्तान, जो इस टूर्नामेंट का आधिकारिक मेजबान था, उसका कोई प्रतिनिधि समापन समारोह में शामिल नहीं हो सका। सूत्रों के मुताबिक किसी कारण या गलतफहमी के चलते पीसीबी अधिकारियों को पोडियम पर नहीं बुलाया गया था। शायद सीईओ अंतिम समारोह के आयोजन के लिए जिम्मेदार आईसीसी के लोगों से ठीक से संवाद नहीं कर पाया और इसीलिए उन्हें अवार्ड की सेरेमनी से बाहर रखा गया। लेकिन अब एक चीज है कि इसके नाते से पाकिस्तान ने अब सवाल उठाना शुरू कर दिया और खासकर ये मामला तब ज्यादा तूल पकड़ा जब पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो जारी करते हुए सवाल खड़ा किया। अब देखना होगा कि इस पर आईसीसी की तरफ से क्या क्लेरिफिकेशन आता है, लेकिन इतना तो तय है कि मेजबान पाकिस्तान अब सवाल तो उठा ही रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि अब इस पर चर्चा भी तेज होने लगी है कि आखिर पीसीबी का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं था। आपको बता दें कि पीसीबी ने भी अब इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है और इस पर चर्चा होनी शुरू हो चुकी है। अभी तक आईसीसी की तरफ से इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया, अभी सिर्फ कयासों की बात की जा रही है। लेकिन माना जा रहा है कि जब पाकिस्तान इस मामले पर आपत्ति दर्ज कराएगा और आईसीसी से शिकायत करेगा तो जाहिर सी बात है कि आईसीसी की तरफ से भी इस मामले पर जवाब दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल माना जाए कि आईसीसी के जो जिम्मेदार लोग थे उनका और जो पाकिस्तान के सीईओ भेजे गए थे उनके बीच में अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया था और इसी कोऑर्डिनेशन के गैप के नाते से वो पोडियम तक नहीं पहुंच सके, जिसमें खिलाड़ियों को अवार्ड दिया जा रहा था या फिर उनको सम्मानित किया जा रहा था। अब इन सब के बीच में देखना ही होगा कि आईसीसी की बात सबसे महत्वपूर्ण होगी। अब आईसीसी इस पर क्या जवाब देता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।